हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। हर एक साथी अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में उपस्थित हो जाए भाई। आ जाए भाई प्रत्येक बच्चा। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को एक बार सभी साथी के साथ शेयर करके ज़ोरदार तरीके से नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, क्लास में उपस्थित हो जाए। प्रत्येक बच्चा भाई 9 बजे रात में आ जाया करें मैथमेटिक्स की क्लास में। हर एक बच्चे को पता है भाई कि ये क्लास पर डे होती है, तो प्रत्येक 9 बजे, जैसे ही 9 बजे भाई हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे क्लास में। और जो बच्चा नया रहेगा भाई क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा और क्लास के बारे में जान लेगा। अरे वो बच्चा जो नया जुड़ा है हमारे इस चैनल में, बच्चा क्लास आपके पास जो है सुबह मॉर्निंग टाइम पे 8 बजे ट्रिक की क्लास और 9 बजे रीजनिंग कॉन्सेप्ट की क्लास और शाम को 7 बजे ट्रिक की क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। इन सभी क्लासों में आकर प्रत्येक बच्चा ज़ोरदार तरीके से भाई अपनी तैयारी को कंप्लीट करेगा और मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेगा। और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ ये भी सीखेगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाएँ। समझ रहे बच्चा। तो हर एक बच्चा की जिम्मेदारी भाई कि इस क्लास को उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये परफेक्ट कंटेक्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो प्रत्येक बच्चा सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर करे और अपने सभी साथी के साथ क्लास में आ जाए नोटबुक और पेन लेकर। देखिएगा भाई, चलिए मैथमेटिक्स में बच्चा हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को किया था और जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हम करने सीख रहे थे और कुछ रूल भी सीखे थे। उसी के आगे हम लोग चलते हैं। आज हम सीखेंगे बच्चा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमने इकाई के अंक निकालना बेहतर तरीके से और कई क्लासों में इसे सीखा और अच्छे से इसे प्रैक्टिस भी किया। आज हम सीखेंगे बच्चा संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या। क्या सीखेंगे भाई? किसी भी संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे ये आपको निकालना होगा। देखिएगा भाई कैसे निकालेंगे, प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा। आसानी से संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? संख्याओं के गुणनफल में दाहिने ओर शून्यों की संख्या। शून्यों की क्या है भाई? संख्या। हर एक साथी देखे भाई कैसे निकालना है भाई शून्यों की संख्या। बच्चा सबसे पहले तो प्रत्येक बच्चा जान ले भाई कि जब भी हम किसी भी संख्याओं का गुणनफल करते हैं या गुणा करते हैं तो शून्य बनता कैसे है। हर एक बच्चा देखे भाई, अगर बच्चा पता चल जाए आपको कि शून्य का निर्माण कहाँ से होता है तो आप पता कर पाएंगे कि भाई कितना शून्य आएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का ये पता चल जाए कि ये कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है और कितना बनता है, अगर ये बात आपको पता चल जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई इसको सॉल्व करने पर कितनी चीज़ें प्राप्त होंगी आपको। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि शून्यों की संख्या जो हमें निकालना है वो कैसे शून्य बनता है और किस किस नंबर से बनता है और क्यों बनता है, इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, बच्चा आपके पास एक गुणनफल में संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे, हम गुणा करते हैं इसका तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और 7 छंग 42। गुणा करने पर क्या बच्चा कोई भी जीरो आया इसमें? नहीं आया। इसी तरह देखिएगा भाई 5 गुणे 3 गुणे 7 बराबर, इसका भी गुणा करिए 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते। बच्चा बताएगा भाई कि 15 सत्ते क्या होता है भाई, या 7 त्रिक 21 और 21 पंचे भाई कितना होता है 105। हर एक बच्चा जानता है भाई कि 21 पंचे 105। इसका मतलब बच्चा इसमें भी दाहिनी तरफ से, बच्चा बीच वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम, दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या।
इसका मतलब लास्ट से शून्यों की संख्या निकालना है आपको। बीच में कोई भी जीरो आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कितना जीरो आएगा उसे आपको बताना है। इसका मतलब इसमें भी कोई जीरो नहीं आया लास्ट में, तो कोई भी जीरो नहीं आया भाई। इसका मतलब बच्चा हमने तो इतनी संख्याओं का गुणा किया लेकिन कोई भी शून्य नहीं आया भाई। तो शून्य आता कैसे है भाई? कोई भी संख्या जब हमने इतने गुणा करके देखा तो शून्य नहीं आ रहा, तो शून्य मिलेगा कब? हर एक बच्चा देखिए भाई, यहाँ पे सीख ले भाई। देखिए अगर मैं कहूँ कि 2 गुणे 5 करिए तो 5 दूनिया 10, बच्चा 1 जीरो मिला। 2 पंचे 10, 1 जीरो मिला। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 25 गुणे 4 कर लीजिए तो 25 चौको 100, 2 जीरो मिला। ये 2 जीरो और 1 जीरो का माजरा क्या है भाई? इस बात को समझिए कैसे ये 2 जीरो और 1 जीरो आ रहे हैं। देखिए जब हमने 1 2 और 1 5 का गुणा किया तो 1 जीरो आया। जब हमने क्या किया 1 2 और 1 5 का गुणा किया तो 1 जीरो आया। और 5 दूनिया 10 मतलब 1 जीरो। और जब बच्चा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 25 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 25, इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। जब हमने 1 2 और 1 5 को गुणा किया था तो 1 जीरो। जब 2 5 और 2 को गुणा किया तो 2 जीरो। इसका मतलब 1 5 और 1 2 से 1 जीरो बनता है। और ये पेयर जितने ही बनेंगे उतने ही जीरो बनना है, ये बात क्लियर है। और किसी भी नंबर से जीरो नहीं बनता है। देख लीजिए भाई कैसे, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद कोई भी नंबर जो होता है 2 से शुरू हो जाता है। इसका मतलब बच्चा क्या है कि ना तो 1 अकेले जीरो बना सकता है, ना 2 ना 3, कोई भी संख्या अकेले जीरो नहीं बना सकती है। जब तक कि आपके पास 2 और 5 ना हो आप कभी भी जीरो नहीं बना सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं 1 का गुणा 2 में करूं और 2 का गुणा 3 में तो हमने यहाँ करके देखा ही भाई नहीं जीरो मिला। और अगर अकेला 5 हो तो भी जीरो नहीं। देखिए यहाँ पे 2 था लेकिन 5 नहीं था इसमें, तो जीरो नहीं है बच्चा। इसका मतलब जब तक कि दोनों साथ नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं बनेगा, कितनी भी संख्याओं का आप गुणा करके देख लीजिएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि जब तक कि 2 और 5 आपके गुणनफल में नहीं होगा आप शून्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं। शून्य बनेगा ही नहीं तो ज्ञात क्या करेंगे? इसका मतलब ये पता चल चुका है कि शून्य कहाँ से बनता है। बच्चा बताएगा भाई कि जब तक हम 2 और 5 का मल्टीपल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे तो शून्य नहीं बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि गुणनफल में या शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, ये बात क्लियर है। और ये जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। जैसे 1 2 और 1 5 होगा तो 1 जीरो बनेगा, 2 और 2 2 और 2 5 होंगे तो 2 जीरो। इसी तरह जितने पेयर इसके बनते जाएंगे भाई उतने ही जीरो बनेगा। हर एक बच्चों की ये बात क्लियर हो गई होगी भाई। इस बात को यहाँ पे नोट कर लेगा हर एक बच्चा, साथ साथ नोट करता जाए भाई रूल में, और अपनी नोट्स में लिख लेगा इस बात को कि जीरो कहाँ से बनता है और किस प्रकार बनता है और किस किस जगह बनता है, यहाँ पे नोट कर लें। देखिएगा भाई क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे शून्यों का निर्माण, शून्यों का निर्माण, शून्यों का निर्माण क्या करना है भाई? शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, गुणनफल से होता है। शून्यों का निर्माण भाई 2 और 5 के गुणनफल से होता है। और अर्थात गुणनफल में जितने 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं या जोड़े बनते हैं, 2 और 5 के जितने पेयर या यहाँ पे कह सकते हैं जोड़े बनते हैं, जितने पेयर या कह सकते हैं जोड़े बनते हैं उतने ही शून्य का निर्माण होता है, बनते हैं उतने शून्य का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ गए भाई?
क्या होता है बच्चा, जितना 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य का निर्माण होगा किसी भी संख्याओं के गुणनफल में। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिएगा, ये तो बच्चा पहला रूल था कि 2 और 5 जो है हमारा वो शून्य बनाता है और जितना पेयर होगा उतना शून्य बनेगा। अब समझिए, अब दूसरा रूल लिखिएगा, हर एक बच्चा दूसरा रूल समझे भाई। आगे क्या करेंगे, ये तो बच्चा हमें पता चल चुका है कि 2 और 5 से शून्य बनेगा और जितना जोड़ा भाई बनेगा उतना ही शून्य होगा। तो लेकिन बच्चा एक बात अगर यहाँ से हम देखें कि अगर 2 और 5 से शून्य बनता है तो हमें किसी भी संख्या के गुणनफल में ये कैसे पता चलेगा भाई कि कितना 2 है कितना 5 है। कैसे निकालेंगे भाई कि कितना 2 है कितना 5 है। तब जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कितना 2 है कितना 5 है तब तक हम क्या कर सकते हैं भाई, नहीं निकाल सकते। तो ये कैसे हम पता कर पाएंगे कि भाई कितना 2 और कितना 5 है। और अगर बच्चा अकेला 2 होगा 5 नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा, अगर अकेला 5 होगा 2 नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा। ये बात हर एक बच्चा जानता है। अब समझिए बच्चा कैसे हम निकालेंगे कि कितना 2 है कितना 5 है। इसका मतलब बच्चा ये है कि अगर 2 10 बार हो और 5 2 बार हो तो कितना 0 बनेगा। हर एक बच्चा बताए भाई, 2 10 बार हो और 5 2 बार हो तो कितना 0 बनेगा। बच्चा कहेगा कि भाई 2 बार बनेगा, क्यों? क्योंकि हमें जोड़े से मतलब है 2 कितनी भी बार हो, 5 अकेला कितनी भी बार हो, इससे मतलब नहीं है, दोनों कितनी बार हैं ये आपसे मतलब है। तो दोनों कितनी बार है, 2 बार है तो 2 0 बनेंगे भाई। इसका मतलब बच्चा ये हो जाएगा कि जो आपका कम बार होगा सबसे 5 और 2 में, दोनों संख्याओं में से जो सबसे कम बार होगा उतना ही 0 बनेगा। अगर मैं ये जैसे यहाँ पे कहूँ कि आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखा है, फिर इसके बाद 5 गुणे 5 और मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई कितना 0 बनेगा, तो प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कहीं 2 और 5 से तो 0 बनता है, ये बात क्लियर है। लेकिन हमें ये बताना है कि जो कम बार होगा, कम बार कौन है, 5 2 बार है तो इसका मतलब 2 0 बनेगा। प्रत्येक बच्चा सीख लिया भाई कि 2 और 5 में से जो सबसे कम बार होगा उतना ही 0 बनेगा। इस बात को क्लियर हो गया यहाँ से। आप समझिए ये बात हमने सीख लिया कि भाई जो सबसे कम बार होगा उतना ही 0 हमारे क्वेश्चन में आने वाला है। इसके बाद सीखिए क्या, अगर मैं कहूँ कि भाई कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक की बात करें, भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, इतनी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितना 0 आएगा। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, 1 2 है 1 5 है भाई, तो 1 0 आएगा गुणा करने पर। आसानी से कुछ नहीं करना है, आपको गुणा भी नहीं करना है, यहाँ से आप देख लेंगे कितना 5 है कितना 2 है। तो बच्चा हम अगर हमसे कहा जाए कि भाई 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को गुणा करिए कितना 0 आएगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, तब तो टिपिकल हो गया भाई। कैसे निकालेंगे भाई 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी बार 2 है कितनी बार 5 है, ये कैसे हम पता करेंगे। देखिए भाई बच्चा एक बात सीखिए हर एक बच्चा भाई, और यहाँ पे अगर बच्चा गुणे में 10 होता तो 0 कितना हो जाता भाई, तो 1 2 और 5 1 0, तो ये क्लियर। और एक यहाँ पे कितना हो जाता भाई 5 दुनिया 10 है तो 1 0, ये क्लियर। तो 2 0 हो जाते भाई, बस समझ रहे भाई। 1 2 और 1 5 से 1 0 बन रहा था, अब ये 1 0 बन गया तो 2 हो गए 10 तक में। बच्चा हमने यहाँ से क्या देखा भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 5 दुनिया 10 ये लिख सकते हैं ना भाई। इसका मतलब हर एक बच्चा एक बात सीखे भाई कि सबसे पहले ये हम जानेंगे कि बच्चा अगर ये आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को गुणा करिए तो कितना 0 बनेगा, तो बच्चा ये बात तो आपको क्लियर है कि जो सबसे कम बार आएगा उतना ही 0 बनेगा। लेकिन कौन कम सबसे कम बार आएगा, इस बात का पता कैसे चलेगा। यहाँ से देखिए भाई, मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा किया, तो बच्चा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं में सबसे कम बार कौन सा आया है। जो सबसे कम बार आया होगा उसी हिसाब से आगे भी हम समझ लेंगे कि भाई ये सबसे कम बार आता रहा होगा। देखिए बच्चा अगर हम 2 की बात करें तो 2 ये एक यहाँ पे है और 2 ये फिर 2 हैं, फिर एक ये 2 है, 2 3 6 तो यहाँ भी 2 है, फिर एक ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 यहाँ पे 3 है
और 1 2 ये यहाँ है। बच्चा 1 से लेकर 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 2 आया है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में। लेकिन 5 कितनी बार आया है भाई? 1 और 2 बार आया है। तो बच्चा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में अगर 2 8 बार आया है और ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा आया है कि नहीं भाई? 5 से ज़्यादा बार आया है कि नहीं? 5 तो 2 ही बार आया है। तो इसका मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं में तो 2 और ज़्यादा बार आया होगा। 5 कम बार आया होगा कि नहीं आया होगा भाई? क्योंकि 5 बच्चा केवल कहाँ, अब यहाँ से जैसे 15 तक बढ़ाते तो 15 में आ जाता 5, 20 में आ जाता 5, तो 5 कम बार आएगा कि नहीं भाई? बताइए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5? तो बच्चा बताए भाई हर एक बच्चा कि 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5? बच्चा कहेगा कि भाई कि सर 5 ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि 5 तो बीच बीच में ही आता है, 2 लगातार सभी संख्याओं में आता रहता है। देखिएगा भाई, एक संख्या छोड़ने के बाद अगली वाली संख्या पे 2 आता रहता है, तो 2 ज़्यादा बार आएगा भाई 1 से लेकर 100 तक। तो कम बार कौन आएगा भाई? 5 आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें 5 की संख्या पता चल जाएगी, 5 कितनी बार आएगा, तो शून्यों की संख्या पता चल जाएगा, क्योंकि कम बार आने वाली संख्याओं की ही शून्यों की संख्या होती है। अब 5 कैसे पता चले भाई कि भाई 5 कितनी बार आएगा, ये कैसे पता चले? इस बात का भी यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, हम सीख लेते हैं भाई। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर भाई 2 बार हमने 0 निकाला था, और हमें निकालने अगर हम डायरेक्टली हमें 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? 10 तक की संख्या गुणा करना है। तो बच्चा अगर हम 1 से लेकर 10 तक के पता चल जाए कि 5 कितनी बार है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 2 बार 5 था, यहाँ 2 आंसर आ गया। लेकिन ये 5 बार कितनी बार 5 आएगा ये पता कैसे चले? देखिए, कुछ नहीं करना है बच्चा, जहाँ से आपको जाना है वहाँ से जितनी संख्याओं तक जाना है, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक हमें जाना है, तो लास्ट वाले में भाई 5 का भाग करिए। 5 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 5 निकालना है कि भाई 5 कितनी बार आएगा। और बच्चा ये भाग तब तक करना है जब तक कि भाग देने वाला नंबर, जो भागफल आता जाएगा, वो 5 से छोटा ना हो जाए। किस प्रकार? देखिए, और हमें यहाँ पे 5 से तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। बताइएगा भाई, इसका मतलब ये 2 अब 5 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब तो भाग जाएगा ही नहीं, इसका मतलब 2 बार 0 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अगर मैं पूछता 1 से लेकर 25 तक, तो बच्चा 25 में हम 5 से पहले डिवाइड करते तो 50 25। अब देखिए इसमें भी एक 5 है, तो इसको फिर हम 5 से डिवाइड करते तो 5 एकम 5, तो 1 से 25 तक 5 और 1 6 0 आ जाते हैं। समझ रहे हैं भाई? हर एक बच्चा ध्यान दे। फिर से 1 से 25 तक तो 5 से डिवाइड करते तो 5 बार जाता। फिर 5 में देखो बच्चा एक 5 छुपा है, तो 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5 एक बार, 5 और 1 6। इसका मतलब 1 से 25 तक 6 बार 5 आएंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे लिख कर संख्याओं को देख सकते हैं भाई। 10 तक तो हमने देख ही लिया, और 12 के बाद देखो 5 कहाँ आएगा? सीधा 15 में आएगा, तो 5 नहीं 15। 15 के बाद भाई 20 में आएगा, 5 चौको 20। 25 में आएगा भाई 50 25, यही तो आएगा भाई। देख लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहे हैं। हर एक बच्चे ने क्लियर कर लिया होगा भाई कि जितने बार 5 आएगा उतना ही हमारा 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे? जितने संख्या तक जाना है उसके लास्ट में 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तब तक करना है बच्चा जब तक कि आपका डिवाइड करने वाला जो नंबर हो वो 5 से छोटा ना हो जाए। अभी 1 छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा, तो और फिर सभी को प्लस कर लीजिए, आसानी से आप पता कर पाएंगे। इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा होगा। नोट में नोट कर लीजिएगा भाई इसको भी। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई कि 2 और 5 के गुणनफल में 2 जितनी बार, वो 2 और 5 के गुणनफल में 5 जितनी बार आएगा, शून्यों की संख्या उतनी ही आएगी। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई इस बात को कि 2 और 5 के गुणनफल में 5 जितनी बार आएगा उतना ही 0 हमारा गुणनफल में आएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर ले। अब देखिएगा क्वेश्चन 1 लेते हैं भाई। हर एक बच्चा देखे, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य
आएंगे। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई इसका आंसर। आएंगे, हर एक बच्चा कमेंट करके आंसर बताए भाई। अब तो रूल सीख ही चुका है प्रत्येक बच्चा। तुरंत आंसर करे भाई कितना जीरो आएगा दाहिनी ओर से। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना जीरो आएगा। तो बच्चा कुछ नहीं करना, फिर वही बात हमने अभी रूल सीखा क्या कि सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि 2 और 5 से तो जीरो बनता है, ये बात हमें पता है। और 2 और 5 में से जो सबसे कम बार आएगा तो 5 सबसे कम बार आता है, तो जितनी बार 5 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या। तो हम यहाँ पे निकालेंगे भाई कि कितनी बार 5 आएगा, तो 50, 1 से 50 तक जाना है तो 50 में से 5 डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितनी बार कटेगा भाई ये 5, 10 बार कटेगा, 5 दम 50। फिर इस 10 को काटेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है भाई, तो कितना आ जाएगा 5 दुनिया 10। तो बच्चा कहेगा कि 10 और 2 12, इसका मतलब 12 बार क्या आएगा भाई, शून्य आएगा। बच्चा आप कैलकुलेटर का यूज करके देख सकते हैं, 12 बार शून्य आएगा, मतलब 12 शून्य आएंगे लास्ट से। हर एक बच्चा इस बात को सीख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक, निकालिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा करे भाई आंसर। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर कितना जीरो आएगा, प्रत्येक बच्चा बताए। आंसर करे भाई हर एक बच्चा। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना जीरो आएगा। बताइएगा भाई कितना आएगा जीरो भाई। देखिए बच्चा 1 से 100 तक करना है तो 100 में से पहले देख लीजिए 100 तक में से कितना जीरो आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे भाई, कितनी बार जाएगा। तो बच्चा कहेगा कि भाई 5 दुनिया 10 और ये 2 बार गया और ये 20, इसका मतलब 20 बार जाएगा। फिर इसको डिवाइड करिए 20 को 5 से, तो 5 को 20, 4 आ गया भाई। अब 4 छोटा हो गया 5 से, कितनी बार भाई बच्चा बताएगा 24 बार जीरो आएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हैं भाई कि 1 से 50 तक अगर 12 है तो फिर 50 संख्याएं कह रहा है, तो फिर 12 है, तो कितना हो जाएगा भाई 100, वो कितना 12 के बाद 24 हो जाएगा। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 1 से 100 तक में। अब बच्चा इस बात को आपको याद रख लेना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर कितनी बार जीरो आता है, 24 बार आता है। 1 से 50 तक गुणा करने पर 12 बार आता है। इस बात को बच्चा याद कर लेना है। ये डायरेक्टली अगर क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपको ये सब ना करना पड़े, आप इस बात को याद करके रखेंगे कि हमने किया था क्वेश्चन तो कितनी बार आया था, 24 बार, 50 तक में 12 बार। अब देखिएगा आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं कितनी बार आने वाला है अभी। यहाँ बच्चा कर लीजिए 150, हर एक बच्चा निकाल के बताए भाई 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितनी बार जीरो आएगा। जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा कमेंट करके बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा जल्दी से। देखिए भाई 1 से लेकर 150 तक जाना है भाई, 150 को डिवाइड करिए 5 से, देख लेते हैं भाई 5 कितनी बार आएगा, तो 5 3 15 है, 30 बार जाएगा भाई। 30 को डिवाइड करिए 5 से, तो 5 6 का 30, और फिर 6 भी बड़ा है 5 से, तो 5 को डिवाइड करिए 6, तो 5 1 कम 5, इसका मतलब 30 6 36 1 37, तो 37 जीरो भाई आएंगे 37 बार। आसानी से आंसर आ रहा है भाई सभी बच्चों का, कमेंट करके बताए भाई कि आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कमेंट करके। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं शून्यों की संख्या, तो कमेंट करके बताइए। और ये सब सीख गए हैं आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बच्चा हमने आसानी से शून्यों की संख्या निकालना सीख लिया है, कैसे हम आसानी से शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो और सभी साथी भाई इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा भाई इस टॉपिक को सीख जाए भाई कैसे शून्यों की संख्या निकालेंगे। बच्चा इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, प्रत्येक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आता है इससे, तो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सीख गया होगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा, जिससे वो भी सीख सके। और जो बच्चा नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा। तो चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आज की क्लास में बस यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।